आज की क्लास में हम लोग स्ट्रीमिंग को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रीमिंग है क्या। अगर हम किसी भी एआई या फिर किसी भी एलएलएम के पास जाएं और उसको बोलें कि कोई भी प्रॉम्प्ट दें, फ़र्ज़ करें अभी हम दे रहे हैं राइट एन एसे ऑन एआई। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा तो इसका अगर हम देखें रिस्पॉन्स तो ये कैसे चंक्स के अंदर आ रहा है, साथ साथ ये हमें रिस्पॉन्स देता रहता है। जैसे जैसे वो अपना ऐसे लिख रहा है वैसे वैसे ही हमारी स्क्रीन पे वो शो हो रहा है। तो आज हम लोग स्ट्रीमिंग को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि हम अपने कोड के अंदर या अपने एजेंट के अंदर अब इस तरह का रिस्पॉन्स किस तरह ला सकते हैं। अब स्ट्रीमिंग का एग्जांपल तो हमने देख लिया, लेकिन स्ट्रीमिंग असल में है क्या, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रीमिंग असल में है कि जैसे जैसे हमें लाइव अपडेट्स किसी भी एजेंट रन में मिल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द फुल रिजल्ट। क्या मतलब कि जिस तरह हमने पहले देखा कि जैसे ही अपना एलएलएम पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करता था उसके बाद हमारे पास वो डिस्प्ले होता था, लेकिन अब स्ट्रीमिंग के अंदर क्या है कि जैसे जैसे वो लाइव अपडेट लिखना शुरू करेगा वैसे ही हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये यूज़फुल क्यों है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें रियल टाइम फीडबैक मिलता है और पार्शियल रिस्पॉन्स भी शो होते रहते हैं, ताकि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े और साथ साथ ही हमारे पास शो हो रहे हैं। जिस तरह कोई भी एआई अगर आप देख लें तो वो इसी तरह ही शो करता है, और हमें अपने एजेंट में भी इसी तरह ही, अगर कोई चैटबॉट बना रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स ऐसे ही आना चाहिए, ताकि कोई भी अगर फ़र्ज़ करें यूज़र है तो उसको वेट ना करना पड़े। अच्छा, अब कोड की तरफ चलते हैं कि कोड के अंदर हम लोगों ने जो मेन सेटिंग है हमारी वो सेम रहेगी जो हमारी पिछली क्लासेस में भी थी। अब हम एक एजेंट बनाते हैं जिस तरह हम पहले भी बनाते थे। एजेंट का हमें एक नाम देना होगा। नाम हम दे देते हैं उसको असिस्टेंट, और उसको इंस्ट्रक्शंस पास करनी है कि किस तरह वो परफॉर्म करेगा। उसकी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं अभी, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ये हमारा एक बेसिक सा एजेंट बन गया। अब हमने इसको रन करना है, लेकिन स्ट्रीमिंग वे में रन करना है। तो रन के लिए हम लोगों ने एक क्लास लास्ट क्लास में पढ़ी थी जो थी रनर क्लास, तो हम उसी क्लास का ही यूज़ करेंगे। अब क्योंकि जो स्ट्रीमिंग है वो एक एसिंक्रोनस वे में रन होती है, तो हमें एक एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा उसको रन करने के लिए। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं एसिंक मेन। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग उसको रन करेंगे रनर की क्लास यूज़ करके। रनर डॉट रन अंडर स्कोर स्ट्रीम्ड यूज़ करेंगे। पहले हम रनर डॉट रन हम देख चुके हैं, रनर डॉट रन सिंक भी देख चुके हैं, लेकिन अब रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड हमने देखना है कि स्ट्रीमिंग वे में किस तरह होगा। अब हमने इसके जो पैरामीटर्स हैं वो लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसको भी वही सेम चीज़ें चाहिए जो नॉर्मल किसी और रन फंक्शन को चाहिए। तो इसको हमने एक स्टार्टिंग एजेंट पास करना है, इसको हमने अपना इनपुट पास करना है कि राइट एन एसे ऑन एआई, और अपनी रन कॉन्फ़िगरेशन पास कर देनी है। अच्छा, अब हमारा जो एक रिज़ल्ट के वेरिएबल में वो आ जाएगा। अब मेन जो चीज़ है स्ट्रीमिंग में वो किस तरह डिफरेंट है। अगर हम नॉर्मल रन फंक्शन हो तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, लेकिन स्ट्रीमिंग जो है वो एक तरह से रिस्पॉन्स हमें इवेंट्स के तौर पे देता है। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स बेसिकली कोई भी एक्शन हो या फिर जो हमारा एलएलएम परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स के फॉर्म पे हमारे पास रिस्पॉन्स आता है और हमें उस तरह ही प्रिंट कराना पड़ता है। अब जो इवेंट्स है ना, वो एक जनरेटर है, उसके अंदर वो इवेंट्स होते हैं और उस जनरेटर के थ्रू ही हमें वो प्रिंट कराना है। तो हम एक फॉर लूप के थ्रू उसको एक्सेस करके उसके अंदर जैसे जैसे इवेंट्स स्ट्रीम हो रहे हैं तो वैसे वैसे हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हम एक फॉर लूप लेंगे, एसिंक फॉर इवेंट इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम अंडर स्कोर इवेंट्स। ये एक फंक्शन है या फिर एक आइटरेटर या जनरेटर है जो कि हमारे पास जैसे ही आइटम जनरेट हो रहे हैं उनको हम उनको यूज़ करके उनकी इवेंट टाइप बता के अपने पास उसको यूज़ कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कि ये एक जनरेटर है। अब कुछ इवेंट्स की टाइप होती हैं। अब तीन तरह के इवेंट्स हैं ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के अंदर। अब सबसे पहला इवेंट है रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रीम्ड इवेंट्स। ये वो इवेंट्स होते हैं जो एलएलएम लो लेवल के अंदर हमें एज अ स्ट्रीमिंग डेटा देता है।
मतलब कि जो टोकन बाय टोकन अपडेट्स नहीं आते, जैसे वर्ड बाय वर्ड हमारे पास आ रहा होता है रिस्पॉन्स, तो वो आता है रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रीम्ड इवेंट्स के थ्रू। तो ये इवेंट टाइप है जिसके अंदर हमारे पास टोकन बाय टोकन टेक्स्ट आता है। तो अब सबसे पहले हम उस इवेंट की तरफ चलते हैं कि वो हम किस तरह प्रिंट कराएंगे। तो हम इफ़ इवेंट डॉट टाइप हम देखेंगे कि अगर इवेंट की जो टाइप है वो रॉ रिस्पॉन्स इवेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगर हमने देखा है इसके अंदर स्ट्रीम इवेंट्स के अंदर इवेंट्स आए हैं डिफरेंट, और उन इवेंट्स में से जिस इवेंट की टाइप है रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, कि हमें अब चाहिए क्या, टोकन बाय टोकन अपडेट। तो हम इसको करके और हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि जो हमारा इवेंट का जो डेटा है, इवेंट डॉट डेटा, वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट का पार्ट है कि नहीं। His instance is not defined। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं ना, वो एक तरह से स्टोर, जो भी रॉ रिस्पॉन्स जो हमारे पास इवेंट आ रहे हैं वो एक तरह से रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट की क्लास के अंदर है, और इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इवेंट डॉट डेटा है। हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमारे जो रॉ रिस्पॉन्स का जो स्ट्रीमिंग जो हमारा पे लोड है बेसिकली, जो हमने प्रिंट कराना है, जो पे लोड है हमारा, जो हमने प्रिंट कराना है, वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो तभी हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो हम रिस्पॉन्सेस में से इसको इंपोर्ट कर देंगे। अच्छा, ये अभी हमें समझ आ गया। अब हम प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट के अंदर हम लोग इवेंट डॉट डेटा, जो इवेंट का जो डेटा है, जो पेलोड है, डॉट डेल्टा, मतलब जैसे जैसे इवेंट आ रहा है हमें वैसे वैसे ही चाहिए, बिल्कुल जो नया जनरेटेड इवेंट या फिर जो टोकन होंगे ना, वो हम टेक्स्ट डेल्टा के थ्रू जो जो नए नए ऐड हो रहे हैं वो इस डॉट डेल्टा करके हमारे पास आएंगे। एंड इज इक्वल्स टू ये, और फ्लश इज इक्वल्स टू हम ट्रू कर देंगे। फ्लश इज इक्वल्स टू ट्रू, अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम फोर्स कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो फोर्सिबली प्रिंट हो, वेट ना करे, साथ साथ ही हमारे पास डिस्प्ले होता है। अब ये इतना सा कोड है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रीमिंग को अचीव कर सकते हैं। एक फॉर लूप है जो एक आइटरेटर पे रन हो रहा है, हमने इवेंट की टाइप बता दी उसको कौन सा इवेंट है, और हमारे पास इस वक्त क्या है, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, और हमने देखा कि वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम उसका जो टोकन बाय टोकन है टेक्स्ट वो प्रिंट करेंगे उसको पेलोड। अब इसको हम, क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है, तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, एसिंक आयो, और एसिंक आयो डॉट रन फंक्शन का नाम, और अब इसको प्रिंट होना चाहिए उस फॉर्म में। ये देखें, अब ये देख रहे हैं आप, साथ साथ हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, ये साथ साथ हमें जैसे जैसे ऐसे लिख रहा है वैसे वैसे ही हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था स्ट्रीमिंग। अब ये हमने एक इवेंट टाइप देख ली जो कि है रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, जैसे हमने अभी प्रिंट करा के देख लिया। अब एक और इवेंट टाइप है, अब एक और इवेंट टाइप है जो कि है रन आइटम स्ट्रीम्ड इवेंट्स। ये इवेंट टाइप है, इसका मतलब है कि जब भी कोई एजेंट एक्शन लेता है, उस एक्शन के थ्रू हम कुछ देखना चाहते हैं, कि हम देखना चाहते हैं कि कोई टूल कॉल हुआ तो कौन सा टूल कॉल हुआ, हम उस टूल का नाम देखना चाहते हैं, तो हम इस इवेंट को एक्सेस करके उस आइटम को हम या फिर उस एक्शन को हम एक्सेस करके कुछ भी जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम देख सकते हैं। अब इस इवेंट के अंदर आइटम्स हो सकते हैं मल्टीपल। अब कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई, जैसे मैसेज आउटपुट आइटम है। इसका क्या मतलब है कि जब फुल मैसेज फ्रॉम एलएलएम हमारे पास तैयार होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि हम कैसे यूज़ करेंगे, अभी कोड में आपको ओपन एआई की उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी दिखाता हूँ, लेकिन इसको यूज़ करने का क्या तरीका होगा कि इवेंट की टाइप अगर हमारे पास रन आइटम स्ट्रीम्ड इवेंट्स है, और उस आइटम की टाइप जो है वो मैसेज आउटपुट आइटम है, तो हम इस तरह ला सकते हैं। अगर जो आइटम की टाइप अगर टूल कॉल आइटम है तो वो बताएगा कि एजेंट ने कौन सा टूल इन्वोक किया। टूल कॉल आउटपुट आइटम है तो उस टूल ने हमें क्या आउटपुट दिया। तो इस तरह जो भी हमारे हायर लेवल जो एजेंट के एक्शंस हैं उस तरह हम कर सकते हैं। और तीसरी जो टाइप होती है इवेंट की वो है एजेंट हैंड ऑफ। वो है, फर्ज करें, एजेंट अपडेटेड इवेंट
स्ट्रीम इवेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक एजेंट ने अपना टास्क दूसरे एजेंट के ऊपर डेलीगेट कर दिया, जिसको हम हैंड ऑफ बोलते हैं। तो उस न्यू एजेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या नाम चाहिए, तो हम इस इवेंट के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कोड में इसको देखते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया 3 तरह के इवेंट हैं। मेन जो हमने पढ़ा अभी कोड में वो था रॉ रिस्पॉन्स इवेंट, जो कि हमें टोकन बाय टोकन अपडेट देगा। दूसरी टाइप क्या है? एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट्स। उसके अंदर क्या है कि जब हमारा हैंड ऑफ हो गया फ़र्ज़ करें, तो उसके थ्रू हम जिस तरह कोड में लिखा हुआ है इवेंट डॉट न्यू एजेंट डॉट नेम, तो हमें न्यू एजेंट का नाम पता चल सकता है। और अगर इवेंट की टाइप जो रन आइटम स्ट्रीम इवेंट है, जो कि मैंने अभी बताया कि वो कौन से जो हायर लेवल एक्शन हमारा एजेंट परफॉर्म करेगा, तो हम इवेंट डॉट आइटम डॉट टाइप कि उस आइटम की टाइप क्या है। आगे इवेंट की टाइप तो रन आइटम स्ट्रीम इवेंट है, और उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, उनकी टाइप क्या है। अगर उनकी टाइप टूल कॉल आइटम है तो टूल वॉज कॉल्ड हम प्रिंट कर दें। टूल कॉल आउटपुट है तो उसका आउटपुट क्या है, तो हम इवेंट आइटम आउटपुट से उसका आउटपुट भी ला सकते हैं। और अगर मैसेज आउटपुट आइटम है, जो कि था कि जो फुल मैसेज जो एलएलएम का है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको ओपन एआई के ऑफिशियल एपीआई वाले डॉक्यूमेंट में भी देखते हैं, रेफरेंस में। स्ट्रीमिंग इवेंट्स, जैसे बताया स्ट्रीम इवेंट्स मेन 3 टाइप के हैं, याद रखें। रॉ रिस्पॉन्स स्ट्रीम इवेंट, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट और एजेंट अपडेटेड स्ट्रीम इवेंट। यही मेन 3 टाइप है जो हमारे एजेंट के हैं। ये जनरेट किससे होते हैं? जो हमने फंक्शन पढ़ा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको स्ट्रीम अंडरस्कोर इवेंट्स करके हम उसको जो जनरेटर होगा उसके थ्रू, और उसके बाद हम टाइप को एक्सेस कर सकते हैं। अब रॉ रिस्पॉन्सिव स्ट्रीम इवेंट क्या है? जो हमारा स्ट्रीमिंग इवेंट, जो रॉ इवेंट होते हैं ना, जो पास हो रहे थे टोकन बाय टोकन रिस्पॉन्स, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और उनके आगे भी फर्दर हमने डॉट डेटा करा जो हमारा पेलोड है, और डॉट टाइप क्या है कि किस टाइप का इवेंट है, जो कि हम देख चुके हैं अभी, इवेंट डॉट टाइप और इवेंट डॉट डेटा। अच्छा, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट बताया कि इवेंट की एक और टाइप है। अब उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं, जो हमने अभी देखे कौन कौन से आइटम थे। डॉट आइटम इवेंट डॉट टाइप डॉट आइटम करके हमने देखा कि फ़र्ज़ करें टूल कॉल आइटम है, टूल कॉल आउटपुट आइटम है, और उसके अंदर डिफरेंट ये भी हो सकते हैं कि मैसेज आउटपुट क्रिएट हुआ है एंड रिक्वेस्टेड। तो हम इस तरह ये सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं। और एजेंट अपडेटेड के अंदर कि वो भी हमने कोड में देखा अभी कि एजेंट जब हैंड ऑफ हो गया तो वो हमें बताए कि कौन सा एजेंट रन हो रहा है, कि सिग्नल कर दे बेसिकली कि अब कौन सा एजेंट हैंडल कर रहा है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बस यही थी स्ट्रीमिंग। और अब आप लोग को अच्छी खासी समझ भी आ चुकी होगी। स्ट्रीमिंग कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस इसको समझना होता है कि इवेंट्स क्या हैं और उसके आगे उन इवेंट्स की टाइप क्या है, उसके आइटम की टाइप क्या है। अभी हमने तो रॉ रिस्पॉन्स इवेंट को देखा है, अब आप लोगों का टास्क है कि आप लोग बाकी जो डिफरेंट जो 2 टाइप्स रह गए हैं वो खुद अपने पास यूज़ करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जब हम टूल्स देखेंगे। आज की वीडियो का सारा कोड और नोट्स गिटहब पे मिल जाएंगे कोडेक्सिटी के, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सब्सक्राइब करना चैनल ताकि अगली वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।